सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम बेहद संवेदनशील विषय पर बात करेंगे। इतना संवेदनशील विषय है जिस पर बात करना लेकिन बेहद जरूरी है, इसलिए हम कर रहे हैं। हमारा आज का विषय है पंथ निरपेक्ष की राह, हिंदू राष्ट्र की चाह। संदर्भ इसका यह है कि कल इस देश के आराध्य पुरुष भगवान राम का जन्मदिन था। भगवान राम के जन्म पर उनके यश के संदर्भ में, उनके कृतित्व के संदर्भ में, उनके विचार के संदर्भ में, उनके जीवन के अनुकरण के संदर्भ में देश में बात होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या? खबरें आई कि इस देश के 6 राज्यों में बवाल हुए। शोभा यात्राएं निकली तो उन शोभा यात्राओं पर पथराव हुआ। कई जगह बम चले, कई जगह गोलियां चली। मध्य प्रदेश, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार अब अस्तित्व में है, वहां पर एसपी तक को गोली लग गई। इसके अलावा गुजरात, जहां पर 27 साल से भाजपा की सरकार है, वहां पर भी उपद्रव हो गया। जहां गैर भाजपाई सरकारें हैं, चाहे वो झारखंड के संदर्भ में या पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, वहां पर भी उपद्रव हो गए। तो कुल मिलाकर भगवान राम की जयंती भी हम शांतिपूर्ण तरीके से, आनंदपूर्ण तरीके से, हर्षोल्लास के साथ मनाने में नाकाम रहे। और तो और बाकी जगहों को छोड़िए, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान जिसे समझा जाता है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहां पर भी विवाद हो गया। विवाद इस कदर हुआ कि एक हॉस्टल में रामनवमी के मौके पर मांस पकेगा कि नहीं पकेगा, इसको लेकर छात्रों के 2 समूह आपस में न केवल भिड़ लिए बल्कि एक दूसरे के सिर भी फोड़ लिए। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार का दृश्य कल बना, और उससे पहले की घटनाओं पर भी दृष्टिपात करें, पिछले कुछ समय से हिजाब को लेकर बात हो रही है, अजान को लेकर बात हो रही है, हलाल को लेकर बात हो रही है, कौन यहां पर सम्मान के साथ रह सकता है, कौन सम्मान के साथ नहीं रह सकता है, इन सब विषयों पर बात हो रही है। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिर इस देश के संदर्भ में जो बात कही जाती है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष, या कुछ शब्दों को हेर फेर करके बोलते हैं कि यह एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, क्या वाकई उस पंथ निरपेक्ष की राह पर हम चल रहे हैं? क्या इस देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा मानता है कि जब इस देश की 80% आबादी हिंदू है तो इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? तो आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं, पंथ निरपेक्ष की राह, हिंदू राष्ट्र की चाह। इस देश में लंबे समय तक ये नारा चलता रहा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इस विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले लोग देश में अब सत्ता में आ चुके हैं, और आ ही नहीं चुके हैं बल्कि एक स्पष्ट बहुमत के साथ लगातार जनादेश प्राप्त करने में सफल भी हो रहे हैं। चाहे 2014 का चुनाव हो और चाहे 2019 का, पहली बार से भी कहीं ज्यादा मतों के साथ जीत रहे हैं, पहली बार से भी ज्यादा सीटों के साथ जीत रहे हैं। लोकसभा तो छोड़िए, अब राज्यसभा में भी 100 से ऊपर का आंकड़ा तकरीबन 30 साल के बाद किसी राजनीतिक दल ने हासिल किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसे में क्या यह सही समय नहीं है इस बात पर विचार करने का कि जब इस दुनिया में कुल जमा राष्ट्रों में से 57 राष्ट्र अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र बताते हैं, अर्थात इस्लाम उनकी आधार भूमि है। इस दुनिया में रहने वाले तमाम राज्य देशों के बीच में 15 देश अपने आप को ईसाइयत के साथ जोड़ते हैं, अर्थात उनका धर्म ईसाइयत है, क्रिश्चियनिटी है। तो ऐसे में इस देश में जब 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू निवास करते हैं तो क्या यह सही समय नहीं है कि इस बात पर विचार हो कि इस देश को क्या हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाना चाहिए? ये दाएं बाएं की बात करते हुए और जिस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं, इसके माध्यम से हम साबित क्या करना चाह रहे हैं, तो इसी पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्या हमारी धर्मनिरपेक्षता की राह, पंथ निरपेक्षता की राह गलत थी तो अब उसमें बदलाव का वक्त आ गया है? क्या अब इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए, या अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होना है तो इस प्रकार के फरमानों का क्या किया जाना चाहिए, जिसके तहत नवरात्रि में मीट के संदर्भ में विक्रय नहीं होना चाहिए, मुसलमानों से फल नहीं खरीदने चाहिए, अजान के लिए लाउड स्पीकर नहीं होने चाहिए? तो इस पर ही हम बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराएं और देश के सम्मुख यक्ष प्रश्न बन चुके इस विषय पर वाकई कुछ गंभीर बात करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि अनुभवे च को विकल्प, अर्थात अनुभव हो जाने पर क्या शंका हो सकती है। बाण भट्टिक जी के द्वारा यह विचार दिया गया था। तो कुल जमा 75 साल हो चुके हैं इस देश को आजाद हुए, अमृत काल मना रहे हैं हम सरकार के आह्वान पर। तो 75 साल के अनुभव के बाद अगर रामनवमी के पर्व पर भी गोलियां चलनी हैं, बम फूटने हैं, लाठी डंडे चलने हैं, तो इस बात पर विचार होना चाहिए कि वाकई हम पंथ निरपेक्ष हो जाने के काबिल हैं, या वाकई हमें स्पष्ट धारा के साथ अब चलने का फैसला करना चाहिए। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में चिंतामणि मालवीय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ एन साई बालाजी हैं, मुखर चेहरा हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के और साथ ही अध्यक्ष है ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के। हमारे साथ में श्रीराज नायर जी हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के।
अतीकुर रहमान साहब भी अभी हमारे साथ में होंगे, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, और साथ ही हर्षद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो NSUI के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं चिंतामणि जी से करूं, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री CT रवि, उनका एक बयान आपसे साझा करता हूं और फिर चिंतामणि जी से पूछता हूं, सीधे क्यों नहीं कहते क्या चाहते हैं, ये दाएं बाएं से बात क्यों करते हैं। पर उससे पहले CT रवि जी का बयान। तो हिंदू राष्ट्र है, पहले भी है, अभी भी है, आगे दिन में भी हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में हिंदू के बारे में बात करना, हिंदू प्रैक्टिस करना, ये शर्माने का बात नहीं है, अभिमान का बात है। आप हिंदू है तो स्वाभाविक रूप में हिंदुत्व के साथ खड़े होना, केवल चुनाव के लिए नाटकबाजी मत करना। तो चिंतामणि जी, मेरे पास में भारत के संविधान की उद्देशिका है, भारत के संविधान की प्रस्तावना है, जिसमें यह कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हमें तो बताया गया पंथ निरपेक्ष 42वें संशोधन के द्वारा, और आपके नेताजी बता रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है। थोड़ा विरोध है इस बात में, और आपसे सीधे जानना चाहता हूं, 75 साल पहले संविधान सभा ने गलती की, ठीक निर्णय नहीं लिया, और गलती 1976 में आपातकाल के दौरान सरकार ने लिया, जो इसे पंथ निरपेक्ष घोषित कर दिया। तो भूल सुधार का समय आ गया या अभी और इंतजार करना है? सीधा सवाल आपसे। जैसा हमारे महामंत्री CT रवि जी ने कहा कि भाई देश तो हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र होना पंथ निरपेक्षता की गारंटी है। आप देखिए कि देश में 80% हिंदू होने के बावजूद जो हमारे जितने भी अल्पसंख्यक या दूसरे मतों को मानने वाले लोग हैं, वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म का पालन करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी मुस्लिम जुलूस पर पत्थर फेंके गए, लेकिन ये 1000 बार सुना होगा कि हिंदू जुलूस पर पत्थर फेंके गए मुस्लिम बस्ती में। बल्कि उल्टा होता है, जब मुस्लिम जुलूस होता है, कोई मुहर्रम निकलता है, तो हिंदू जो है वो अपने सर पर रुमाल बांधता है, कुछ फूल खरीदता है और आगे फूल बिखेरता है। तो हिंदू जो है वो फूल बिखेरते हैं इनके जुलूसों में, और ये जो है मुसलमान जो बस्तियां हैं वहां से पत्थर फेंके जाते हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि देश में जो धर्मनिरपेक्षता की गारंटी है वो केवल हिंदुत्व का बहुमत है, और हिंदू राष्ट्र का होना इस देश में धर्मनिरपेक्षता की गारंटी है। हिंदुओं से अलग होकर के 2 देश बने, दोनों में धर्मनिरपेक्षता नहीं है। पाकिस्तान केवल 8 साल में अपने आप को इस्लामी राष्ट्र घोषित कर दिया, और धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देकर बना बांग्लादेश कुछ ही समय बाद जैसे ही वहां फौजी शासन आया, उन्होंने खुद को इस्लामी राष्ट्र घोषित कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र में ही धर्मनिरपेक्षता, ये कोई विपरीत शब्द नहीं है, ये एक ही पर्यायवाची है। इसको कौन सा पर्यायवाची है चिंतामणि जी? हिंदू राष्ट्र और कौन सा शब्द इसका पर्याय है, थोड़ा समझाएंगे मुझे? ना, मैंने तो आपसे कहा कि धर्मनिरपेक्षता और हिंदू राष्ट्र में कोई अंतर नहीं है। हिंदू राष्ट्र का होना, ओहो, तो फ्रांस, अमेरिका, ये जितने भी देश है, जर्मनी, इटली, ये सब हिंदू राष्ट्र हैं, क्योंकि ये सब भी अपने आप को पंथ निरपेक्ष बताते हैं। यही आशय है, इनको हिंदू राष्ट्र के रूप में ही मान्यता देते हैं आप? ना, मैं आपके सवाल को समझा नहीं, आप किस संदर्भ में कह रहे हैं? मैं सीधे तौर पर जानना चाहता हूं, इस दुनिया में 57 राष्ट्र हैं जो इस्लामिक राष्ट्र कहलाते हैं, जिनका राजधर्म कुल मिलाकर इस्लामिक है। 15 दुनिया में ऐसे देश हैं जो क्रिश्चियनिटी को अपना राजधर्म मानते हैं, ईसाइयत को मानते हैं। जिन हिंदुओं के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, जिनकी दुनिया में कुल आबादी तकरीबन 120 करोड़ है, उनमें से 108 करोड़ लोग केवल और केवल भारत में रहते हैं। क्या उस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, या उसको आप ऐसे ही भरमाना चाहते हैं? मतलब हिंदू राष्ट्र मन के स्तर पर चाहते भी हैं और शब्दों में पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष करके बहकाते भी हैं। थोड़ा समझ नहीं आता है, समझाए ना, डरते क्यों हैं? इसी बात को कह रहा हूं, आप ही समझ लीजिए इस बात को कि हिंदू राष्ट्र का होना
पंथ निरपेक्षता कोई विरोध नहीं है। एक हमारे परिवार में एक ही व्यक्ति शैव होता है, दूसरा शाक्त होता है, तीसरा जो है वो जो बौद्ध हो सकता है, जैन हो सकता है, और उसमें कोई कोई हमें हथियार चलाने की जरूरत नहीं है। ये सीखने की जरूरत तो अतिक और रहमान है, और जिसको है जो जरा सा थोड़ा सा ही अगर दाएं बाएं हो गए तो फिर हत्या के काबिल हो जाता है, उसकी मार दिया जाना चाहिए। वो अगर अल्लाह को तो मानता है, मोहम्मद को नहीं मानता है तो फिर वो काफिर हो गया, मार दिया जाना चाहिए। वो अगर हुसैन को मानता है तो फिर वो शिया हो गया, उसको मार दिया जाना चाहिए। तो ये मारकाट की संस्कृति इनकी है। हमारे यहाँ तो पूरा परिवार में अगर 7 लोग अलग अलग पंथों को भी मानते हैं तो वस्तुतः वो एक ही है। क्या बात करते हैं चिंतामणि जी, थोड़ा तर्क पे तो रहते हैं। इस देश में लंबी परंपरा शैव और वैष्णवों के बीच में संघर्ष की रही। आपने हिंदू धर्म के अंतर्गत जातियों के स्तर पर, मतलब आज भी आप कई इलाकों में अगर दलित समुदाय का व्यक्ति घोड़ी पे बैठ जाए तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। आप बता रहे हैं हम तो इतना अच्छा रहते हैं, जितनी भी गड़बड़ है वो अतिकुर रहमान जी के पास ही है, और आपके यहाँ की इतनी सारी गड़बड़ियों के संदर्भ में आपका ध्यान नहीं है। ये जातीय संघर्ष आपको दिखाई नहीं देता है। मैं फिर मुद्दे पर रहता हूं, बहुत स्पष्ट तौर पर आपसे पूछ रहा हूं चिंतामणि जी, अगर वाकई जब ये नारे आप लगाते थे मंचों से, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, तो आ तो गया आपका राज। लोकसभा में बहुमत, राज्यसभा में भी बहुमत, आधे से ज्यादा राज्यों में बहुमत, और कितना इंतजार कराएंगे? किस बात से डर रहे हैं? सही बात कहने से पीछे से एजेंडा वही चला रहे हैं, पर सामने से स्वीकारने से बच रहे हैं। नहीं, कोई एजेंडा नहीं। हमने कहा कि ये तो हमारे स्वभाव की चीज है। इसीलिए मैं आपको याद दिला दूं, आपने भी उस बात को दोहराया कि इंदिरा गांधी ने सन 1976 में डाला कि सन 1976 में डाला कि इसमें धर्मनिरपेक्षता डाला जाए, इसमें समाजवाद डाला जाए। समाजवाद हमारे संविधान निर्माताओं में नहीं डाला। उन्होंने कहा कि हमारे भावी पीढ़ी को हम किसी विचारधारा से नहीं बांध सकते। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? इतनी बहस के बाद संविधान सभा के इसलिए नहीं डाला कि धर्मनिरपेक्षता इस देश का मूल स्वभाव है। अगर यही बात अगर 80% मुसलमान होते तो ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। अगर 50% भी मुसलमान होते तो ये देश तो बड़ी तर्क संगत बात आप चिंतामणि जी कह रहे हैं। एक सवाल आपसे और करता हूं, उसके बाद मैं अतिकुर रहमान साहब के पास चलूंगा। संविधान सभा में इतनी बातचीत हुई, उसके बाद भी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, जो शब्द अच्छा लगे वो नहीं डाला गया था। सच्चाई आपकी बात में, इस बात में तथ्यपरक बात कह रहे हैं आप। 13 दिसंबर 1946 को अविभाजित भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह उद्देशिका प्रस्तुत की गई थी, और लंबे विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को इस उद्देशिका को स्वीकार किया था संविधान सभा ने, और उसमें धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। 1976 में वो आपातकाल लगा जिसके खिलाफ आपने इतना मोर्चा लिया। क्या कुछ नहीं किया था आपने और आपके लोगों ने देश के लिए। तो उस आपातकाल में जो ये शब्द जोड़े गए थे, इस शब्द को हटाने के लिए आप अभी तक किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये जानने में दिलचस्पी है मेरी, और मेरे दर्शकों को भी होगी। चिंतामणि जी, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आपातकाल के चिन्ह मिटाने के लिए संकल्पित चिंतामणि पालवी जी का राजनीतिक दल इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से हटाने के लिए किस बात का इंतजार कर रहा है? देखिए, जब समय आएगा तो वो भी हो जाएगा, लेकिन इस देश को कहीं घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र है ही, सनातन से है, सदियों से, हजारों लाखों सालों से हिंदू राष्ट्र है। हमको कोई ऐसा अलग से कोई प्रमाण पत्र होने की जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट, कई सत्ताएं आती है, बदल जाती है, कई दौर आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये तो शाश्वत हिंदू राष्ट्र है। समझने की कोशिश करूंगा श्री राज नायर साहब से। चिंतामणि जी समझा नहीं पा रहे मुझे। देश तो शुरू से हिंदू राष्ट्र है, कैसे है इसको उत्तर वो नहीं दे रहे कि ऐसे है। पर मेरे साथ अतिकुर रहमान साहब हैं, उनसे ही समझ लेता हूं। चिंतामणि जी का दावा है, अतिकुर रहमान साहब, ये तो हिंदू राष्ट्र ही है। सहमत है आप इस बात से कि हाँ, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र होने का मतलब ही पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, एक। और दूसरा, क्या आपको महसूस नहीं हो रहा है कि वाकई इस मुद्दे पर एक निर्णायक फैसला लेने का समय आ गया है? जिस प्रकार से दोनों समुदायों के बीच में दिन ब दिन, घड़ी ब घड़ी दूरी बढ़ रही है, तो बात साफ साफ हो जाए तो कोई खराबी है, या दाएं बाएं से ही ये सिलसिला चलता रहेगा? जुलूस निकलेंगे, पत्थर चलेंगे, गोलियां चलेंगी, बम फूटेंगे, और खलनायक के तौर पर आपके लोग प्रस्तुत किए जाएंगे या होंगे? डॉक्टर हिमांशु जी, मैं बहुत गंभीरता से इन सवालों को लेना चाहूंगा जी। सबसे पहली बात तो, जिस तरह से चिंतामणि जी कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र था और है, और इसी के अंदर सेक्युलरिज्म सुरक्षित है जी।
तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा डॉक्टर अंबेडकर के अल्फाज। जी क्या उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को कभी भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होना चाहिए, जी क्योंकि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा इस मुल्क का जब वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। तो जी एग्जैक्ट वक्त मेरे पास एक किताब है, उसमें मैं देखकर भी बता सकता हूँ, मगर ये मोटी सी बात उन्होंने कही थी कि हिंदुस्तान को कभी भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होना चाहिए। जी दूसरा सवाल जो इनका ये है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होने में ही सेक्युलरिज्म की सेफ्टी है। जी तो ये खुद कंफ्यूज है, मैं समझ रहा हूं, जी क्योंकि एक तरफ जब ये बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होने में सेक्युलरिज्म सुरक्षित है, तो इनको अपने अल्फाज ये वापस लेना पड़ेंगे कि जब वक्त आएगा तो हम सेक्युलर शब्द को मिटा देंगे। जी तो ये इनकी दुविधा इनको ठीक करनी चाहिए। मैं नहीं समझ पा रहा हूं किस दुविधा में है। जी तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये आती है डॉक्टर साहब कि जब पहली सरकार वाजपेयी जी की बनी थी, जी पहले 13 दिन की बनी, गिर गई, उसके बाद में 5 साल वाजपेयी जी ने आए। उस वक्त में हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने ये प्रश्न उठाया था कि क्या बीजेपी प्रशासित भारत में सेक्युलरिज्म सुरक्षित रहेगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुरक्षित रहेगा। जी उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल जिसका हिस्सा है, फंडामेंटल राइट्स जिसका हिस्सा है, ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार भी इसको खत्म नहीं कर सकती। जी तो कम से कम एक आश्वासन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमको मिला था और हम बहुत अच्छी तरह से इस चीज को समझ रहे हैं और आराम से अपने भारत को, अपने सुंदर भारत को और सुंदर भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रियम्बल के जो बेसिक स्ट्रक्चर है और सेक्युलरिज्म उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ब्रूट मेजॉरिटी वाली सरकार भी, बीजेपी आरएसएस वाली सरकार भी इसको मिटा नहीं पाएगी। अपना डॉक्टर हिमांशु, कोई इसे मिटा नहीं पाएगा, ये अतिकुर रहमान साहब का कहना है। मिटा नहीं पाएगा किताबों में और व्यवहार में। ये जो चल रहा है इसके संदर्भ में आपको बोध नहीं आ रहा है। क्या आपको नहीं लगता अतिकुर रहमान साहब कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा व्यवस्थित तरीके से चलेगा? क्योंकि जो देश इस्लामिक हैं वहां पे बहुसंख्यक आबादी जो चाहती है उसके अनुसार कायदे कानून है और सब मानते हैं। रमजान का महीना चल रहा है, आप यूएई में चले जाइए, सारी दुकानें बंद मिलती हैं। किसी हिंदू की हिम्मत नहीं है बोल दे कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने का अधिकार है, मेरे लिए दुकान खुलनी चाहिए। सब मान रहे भाई इस्लामिक राष्ट्र है। रमजान के संदर्भ में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक खाने के संदर्भ में मनाइए, आप भी उसका पालन कीजिए, नहीं मिलेगा। तो भारत के संदर्भ में जब 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं तो क्या आपको नहीं लगता है भाई एक बार हो जाए हिंदू राष्ट्र, उस अनुसार रीति नीति बन जाए, बाकी सब लोगों को तय हो जाएगा कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। हर बार ये झगड़ा तो नहीं रहेगा कि नवरात्रि हो गई, मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, हलाल नहीं होना चाहिए, हिसाब नहीं होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है बात साफ हो, दाएं बाएं से ना हो? नहीं, थोड़ी सी कोशिश हो रही है हिमांशु जी कि ये बातों को उजागर किया जाए, हिंदुत्व एजेंडा को सामने लाया जाए। सेक्युलरिज्म की आड़ में भी मनी साहब जिस तरह से चिंतामणि साहब कह रहे थे उसको उसका किसी तरह से आड़ में उस बात को कर रहे थे। लेकिन मैं 2-3 बातें इसके ऊपर कहना चाहूंगा कि क्यों हिंदू राष्ट्र हमारे हित में नहीं होगा, पूरे भारतवासियों के, ना मुसलमानों के, ना हिंदुओं के, ना कोई और समुदाय के। 1986 में हिमांशु जी जो जनरल जिया ने पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर उसी डगार पर आज जो पाकिस्तान जिस डगार पर खड़ा हुआ है पूरी दुनिया में उसकी थूथू होती है। भारत को हमको उससे बचाना है। अगर हमको ये हिंदू अगर देश घोषित कर दिया गया तो वही जो पाकिस्तान रास्ते पे चला था 1986 से और जो आज उसकी दुर्दशा है, हमको उससे बचाने के लिए इसको हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अमर्त्य सेन जी ने कहा था जब मोदी जी की बात आई थी कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उसी तरफ इशारा किया था अमर्त्य सेन ने कि ये भारत के लिए बहुत घातक साबित होगा। ये नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री बनाने की जो कल्पना कर रहे हैं, उस वक्त उन्होंने वार्न किया था और ये वार्निंग आज भी उतनी ही
उतनी ही रेलेवेंट है जो उस वक्त में थी। और मोदी जी को जब भारतवासियों ने एक अलग सरकार बनाने के लिए चुना, तो कम से कम मोदी जी को उस बात को ध्यान में रखना चाहिए था। और इसको उस बात से मैं मिलाना चाहूंगा हिमांशु जी, जो वाजपेयी जी ने धर्म क्या कहा था वाजपेयी जी ने, कि मैं भूल रहा हूं जी, गुजरात में जाके जब वो चीफ मिनिस्टर थे जी, क्या कहा था? राजधर्म का पालन करना चाहिए, राजधर्म का पालन करना, राजधर्म का पालन, जो कि नहीं हो रहा है, जी, जो कि नहीं हो रहा, जो कि नहीं हो रहा है। देखो रहमान साहब खारिज कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाया जाना ठीक नहीं है। जिस तरीके की जिल्लत का सामना इस्लामिक राष्ट्र हो जाने के बाद पाकिस्तान को विश्व पटल पे करना पड़ रहा है, भारत को ऐसी जिल्लत आने वाले समय में अगर नहीं उठानी है तो उसे हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। चिंतामणि जी हंसने पड़ जाए, पर चिंतामणि जी आपके ही विचार को और मुखरता के साथ रखने वाले हमारे साथ में, एक बार उनकी बात भी सुन लेते हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ में श्रीराम नायर जी, उन्हीं से श्रीराज नायर जी, उनसे पूछ लेता हूं। कुल आबादी है इस दुनिया की राज नायर साहब, ईसाई पूरी दुनिया में 220 करोड़ है, 2 अरब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो ईसाइयत के प्रति आग्रह रखते हैं, आस्था रखते हैं। इस दुनिया में 1 अरब 60 करोड़ अर्थात कुल 160 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आस्था, जिनका विश्वास, जिनका भरोसा इस्लाम के प्रति है। और इस आंकड़े के बीच में ही 1 अरब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं अर्थात 120 करोड़ जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं। आपके अनुसार हिंदू जीवन पद्धति हो सकता है, लेकिन लोग अपने आप को धर्म के तौर पर अपने आप को हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ ही बताते हैं। और फर्क यह है कि जो इस्लाम में आस्था रखते हैं, दुनिया में 57 देश हैं जो इस इस्लाम को अपना आधार भूमि मानते हैं। 15 देश है दुनिया के जिन्होंने ईसाइयत को अपना आधार माना हुआ है राजकाज का। पर 120 करोड़ की आबादी वाले हिंदुओं का कोई एक देश दुनिया के नक्शे पर नहीं है जिसका अपना राजधर्म हिंदू हो। तो विश्व हिंदू परिषद नाम ही है आपका, सारे हिंदुओं की दुनिया की प्रतिनिधि संस्था है। आपसे जानना चाहता हूं कि चिंतामणि जी के तर्क से काम चल जाता है आपका कि पंथ निरपेक्षता का मतलब ही हिंदू राष्ट्र होना है, या आप इससे इतर सोचते हैं? 75 साल पहले जो फैसला लिया गया उसको एक सही फैसला मानते हैं या उसे एक गलती मानते हैं, ऐतिहासिक गलती जिसके सुधारने का समय आ गया है? कुल मिला के किस विचार के साथ हैं आप, पता तो चले। हिमांशु जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और स्वतंत्रता प्राप्त होने के साथ साथ भारत के 5 राज्य यानी नॉर्थ पंजाब, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिंध और ईस्ट बंगाल, ये भारत के से कट गए। और इसलिए कटे कि भारत के मुसलमान भारत के हिंदुओं के साथ रहना नहीं चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करीब करीब कई देशों के पार्टीशन हुए, विभाजन हुए। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वियतनाम का हुआ, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, ऐसे कई देशों के विभाजन हुए। पर आप देखेंगे इतिहास में एक भी देश ऐसा नहीं था जिसका विभाजन धर्म के आधार पर हुआ हो। भारत का ही ऐसा दुर्भाग्य रहा है कि धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन हुआ। अभी अभी हमारे मित्र अतीकुर रहमान जी ने कहा कि बाबा साहेब पूजनीय अम्बेडकर जी के बारे में कोट किया, तो बाबा साहेब अम्बेडकर का इन्होंने अधूरा कोट किया। उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टीशन तब तक पूर्ण नहीं है जब तक भारत का एक एक मुसलमान अगर पार्टीशन धर्म के आधार पर हो तो दे हैव टू माइग्रेट टू पाकिस्तान, तो ये भी कहा था। दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात आपने सही कहा कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, तो भारत को हिंदू राष्ट्र तभी घोषित कर देना चाहिए था और सेक्युलरिज्म या धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने की ये एक बहुत बड़ी तत्कालीन गवर्नमेंट नेहरू जी की हम ये मानते हैं गलती थी। परंतु ये भारत, जैसे अभी चिंतामणि जी ने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। उसका मूल कारण यह है, सुनिए, उसका मूल कारण यह है कि भारत में रहने वाले, मैं अविभाजित भारत की बात कर रहा हूँ, प्री पार्टीशन भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में रहने वाले लोग पूरे तरह से, चाहे आज का बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या आज का पूरा भारत हो, इसके पूरे की पूरी पॉपुलेशन हिंदू है
आज हिंदू है या कल हिंदू थी। यानी आज का जो मुसलमान है भारत में रहने वाला कोई अरब माइग्रेंट नहीं है। इनके पूर्वज 3 शताब्दी पहले, 3, 4, 5 जनरेशन पहले ये सब कन्वर्टेड है। तो इनको अपने पूर्वजों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, कि वो सब कोई अरब से माइग्रेट होकर के नहीं आए थे। तो इस लिहाज से भारत में या तो आज हिंदू रहते हैं या आज इनके पूर्वज हिंदू थे। तो भारत पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र था। दूसरी बात, हम हिंदू धर्म में क्या कहते हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लेट द होल वर्ल्ड बी हैप्पी, लेट एवरी लिविंग बीइंग ऑन दिस प्लेनेट बी हैप्पी, इसका अंग्रेजी रूपांतर। दूसरा हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। जब ये हमारे शास्त्र, हमारा धर्म ये कहता है, तो ये अपने आप हमको सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम तो पूर्ण रूप से पहले कहते हैं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, वसुदेव कुटुंबकम। तो ये भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो यहाँ पर अपने आप सेक्युलरिज्म तो इसके मूलभूत सीख में है। तो ये हम तो मानते ही हैं। और आज जिस प्रकार से आपने कहा 2014 में इसके बाद जिस प्रकार से लोगों के अंदर एक बड़ा जागरण आया है, तो इसको संवैधानिक तौर पर भी या आने वाले समय में ये हिंदू राष्ट्र है, इसमें अलग से कोई बोलने की बात है ही नहीं। कैसे नहीं है नायर साहब? मतलब सीधे सीधे आपके लोग बयान देते हैं, फतवे जारी करते हैं, नवरात्रि है, मीट की दुकानें बंद रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए? जिस देश के संविधान के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, उस संविधान के अंतर्गत तो लोगों को अपनी पसंद का खाने का अधिकार मिलना चाहिए। देश के संविधान में मिलने दे रहे हैं क्या? फिर आपसे बात करना चाहता हूं, आपने कह दिया जो भी हैं सब इसी देश के हैं। ये बाबर इतनी बड़ी फौज लेकर आया था, सैनिक वापस चले गए थे क्या? ये तुर्क इतनी बड़ी फौज लेकर आए थे, वापस चले गए थे क्या? ये गुलाम वंश के शासक यहां पर आए, अपने साथ हजारों लाखों लोग लेकर आए थे, यहीं रचबस गए, उनको अपना पूर्वज मान ले, आप ऐसा मानने के लिए तैयार है क्या? तो तथ्यपरक अगर बात होगी, मेरा सीधा सीधा सवाल है आपसे, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय हिंदू महासभा के नेता हुआ करते थे, प्रमुख नेता हुआ करते थे, वो इस हिंदूवादी विचारधारा के साथ नहीं थे जैसा आप व्याख्या कर रहे हैं। सीधे तौर पर आपसे सवाल है, 1947 में देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, शुद्ध विभाजन हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान के रूप में। देश की संविधान सभा ने इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं रखा। सवाल उठाते हैं आप, हमारे साथ में है अतिकुर रहमान साहब, ये अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं बोलते, भारतीय बोलते हैं। गलत क्या करते हैं? देश का नाम भारत है, भारत में रहने वाला भारतीय है, इंडिया देश का नाम है। क्या अतिकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मैं इंडियन नहीं हूं, पर हम हिंदुस्तानी हैं, ये बात कहलवाना चाहते हैं? आपसे जानना चाहता हूं, इतनी सक्षम सरकार, इतनी मजबूत सरकार, बदल क्यों नहीं देते देश का नाम? दुनिया भर के शहरों के नाम बदल रहे हैं, इसका नाम, इस शहर का नाम ये होगा, अलीगढ़ का नाम भी बदला जाएगा, इलाहाबाद का नाम भी प्रयागराज होगा। ये जो भारत है, जब इतनी ही उदारवादी आपकी सोच है, इतनी ही आपके पास तर्क है, भारत का नाम हिंदुस्तान कब कर रहे हैं? क्या मांग नहीं करते विश्व हिंदू परिषद के माननीय प्रवक्ता? जिस प्रकार से हिमांशु जी, इसी प्रकार से हमसे राम मंदिर के बारे में प्रश्न पूछा जाता था, आर्टिकल 370 के बारे में पूछा जाता था, और हम ये भी बोल देंगे आने वाले समय में इस देश का नाम भारत ही होएगा, या हिंदुस्तान या भारत, ये अलग बात है, पर ये भी हो जाएगा। आप ठहरिए, जो आपके मन में शंका है वो सारी पूर्ण होने वाली है। थोड़ा समय रुक जाइए, सब्र करिए, ये सब होने वाला है। जिस प्रकार से मैं डिबेट में जाता था और लोग हंसते थे 370 के बारे में, लोग हंसते थे राम मंदिर के बारे में, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये सब जो है हर चीज होगी। हमने ये ट्रिपल तलाक में हुआ। तो मेरा यही तो सवाल है, इतने मजबूत लोग थे आप, अपनी बात इतने साफ तरीके से रखते थे। आपने 1951 से कहा कि धारा 370 इस देश में खत्म होनी चाहिए, कभी आप इससे डिगे नहीं। आपने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए, कैसे भी परेशानियां क्यों नहीं आई, मुलायम सिंह यादव की सरकार में गोलियां क्यों नहीं चल गई, पर आप टिके रहे, मंदिर बनना ही चाहिए। पर जब आपसे सवाल हो रहा है, जिस एजेंडे पर आप चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कांप क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं, ठिठक क्यों रहे हैं, संकुचित क्यों हो रहे हैं? इस पे सवाल है। हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता ही, चिंतामणि जी हमें ज्ञान दे रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही हिंदू राष्ट्र है। अतिकुर रहमान साहब से कहलवाइए ना कि भाई आपका हिंदू राष्ट्र का मतलब धर्मनिरपेक्षता है। नहीं हिमांशु जी, मैंने क्या कहा, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु जी, वसुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब क्या होता है?
जब ये इसके अंदर सब कुछ आ गया, हर मानव सुखी रहे, हर व्यक्ति परिवार का हिस्सा है, इससे बड़ा और इसके और क्या व्याख्या चाहिए? हमारा धर्म तो यही सिखाता है। कैसी बात कर रहे हैं नायर साहब, आपने धारा 370 का समाप्त करा दिया, कितने लोगों को दुखी कर दिया, कहां आपने सबको सुखी किया? आपने अयोध्या में जो है भव्य राम का मंदिर बना रहे हैं, कितने लोगों की छाती में सांप लौट गया, कहां वसुधैव कुटुंबकम रह गया? तो जो आप बात कह रहे हो वो व्यवहार में होती नहीं है। भाव आपका अच्छा है, पर मेरा सीधा सवाल है, आपसे वापस पूछता हूं, फिर चिंतामणि जी के पास चलूंगा। क्या आप 75 साल पहले लिए गए फैसले के साथ हैं कि जो भावना रखी गई संविधान में, जिस भाव के साथ में इस देश का नाम और इस देश की प्रस्तावना संविधान की अंगीकृत की, बिल्कुल सही थे, हम उसी के साथ हैं? या आपको लगता है गलत हुआ था, ठीक नहीं हुआ था, बदलना चाहिए और इस बदलाव के लिए हम प्रयत्नशील हैं? बात करिए तो सच्ची करिए, दो में से कोई एक बात बताइए ना, किस तरफ है? जी नायर साहब। हाँ, मुझे बाबा जरा प्लीज, मेरे को प्रश्न सुनाई नहीं दिया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं वापस, जो फैसला संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हुए लिया, देश का नाम भारत और हिंदू राष्ट्र होने से इंकार स्पष्ट तौर पर, और 1976 में फैसला पंथ निरपेक्ष बाकायदा घोषित किया, आप इस फैसले के साथ हैं या इस फैसले का विरोध करते हैं? और उसको व्यवहार में जब अपनी विचार की सरकार है उससे मांग करते हैं कि अब इस भूल को सुधारा जाना चाहिए? देखिए, हम पूजनीय बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं जी। उन्हीं बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिखे हुए संविधान को अमेंडमेंट किया गया, तब तो आप पूछ नहीं रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो इन्होंने जो कोट किया, बाबा साहेब अम्बेडकर को केवल सिलेक्टिवली कोट करेंगे तो कैसे चलेगा? जिस प्रकार से अमेंडमेंट हुए, आगे भी अमेंडमेंट होने चाहिए ना। अगर अमेंडमेंट करें नहीं करें अलग बात है, भारत तो हिंदू राष्ट्र है, इसमें विशेष तौर पर बोलने की बात ही क्या है? तो राय नायर साहब अभी भी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है। मुझे जाना चिंतामणि जी के पास है, पर अतिकुर रहमान जी के पास चले ही जाता हूं। तो अतिकुर रहमान साहब, गफलत में थे आप, अभी तक खामखा में माने हुए थे कि वी आर अ सेक्युलर कंट्री। माननीय चिंतामणि जी और माननीय श्रीराज नायर जी दोनों बता रहे हैं, किस गफलत में है अतिकुर रहमान साहब? भारत तो हिंदू राष्ट्रीय है, इत्तेफाक रखते हैं इस विचार से? हिमांशु जी, देखिए, ये जैसे कि मैंने कहा, चिंतामणि जी की जो दुविधा थी वो तो सामने आई थी जी। अब श्रीराज जी की भी दुविधा सामने आ गई जी। ये जो बात कर रहे हैं ये थियोक्रेसी की बात कर रहे हैं जी। जो हिंदू राष्ट्र है ये थियोक्रेटिक स्टेट होता है, जो कि बिल्कुल बरअक्स होता है, इन वायलेशन होता है डेमोक्रेसी के जी। बहुत अच्छी आपने कही 370 की बात की हिमांशु जी, और बहुत सारी। मैं सिर्फ इतना आश्वासन चाहता हूं कि जो एक गुड लाइफ की बात कर रहे हैं श्रीनाथ नायर जी, आप इतना आश्वासन दे दीजिए कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने माइनॉरिटी राइट्स को सुरक्षित किया संविधान के अंदर, क्या वो सुरक्षित रहेंगी हिंदू राष्ट्र में? जी। सेक्युलरिज्म सुरक्षित रहे ना रहे, माइनॉरिटी का जो चैप्टर पार्ट 3 है उसको आप सुरक्षित रखने में विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते? आपने कहा सब लोग खुश रहे जी। क्या बीच पेन लगाकर लोगों के कपड़ों पर, हिजाब पर, पहनावे पर, खाने पर, बोली पर, भाषा पर, सबके ऊपर प्रतिबंध लगाकर आप कौन सी खुशी उजागर करना चाहते हैं जनता की? कौन सी खुशी उजागर करना चाहते हैं अतिकुर रहमान साहब, ये पूछ रहे हैं। लेकिन मैं चिंतामणि जी आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी तमाम राज्यों में सरकार, देश में भी इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार, और माननीय श्रीराज नायर जी और आप हमें बता रहे हैं कि भारत तो हिंदू राष्ट्रीय है। ये कैसा हिंदू राष्ट्र बनाकर दिया आप हमें कि हम प्रभु राम के जन्मोत्सव की खुशी में अगर एक जुलूस निकालते हैं तो उसके बदले में गोलियां खाते हैं, बम खाते हैं, डंडे खाते हैं। यही है हिंदू राष्ट्र आपका? इसी हिंदू राष्ट्र का सपना हमें दिखाया करते थे आप। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपने सवाल किया। वस्तुतः ये वही सवाल है जो पलट करके अतिकुर रहमान जी ने किया कि हिंदू राष्ट्र बनाना गलत है, जैसा कि पाकिस्तान को इस्लामी राष्ट्र बनाया तो पाकिस्तान के क्या हाल है। देखिए अतिकुर रहमान साहब, आप दो संस्कृति को मत मिलाइए, आप रात और दिन को एक जैसा मत कीजिए। जहां आप इतना भी टॉलरेंट नहीं करते कि कोई व्यक्ति एक शब्द इस अल्लाह के बारे में या ईश्वर के बारे में या मोहम्मद के बारे में या इस्लाम की किसी व्यवस्था के बारे में बोल नहीं सकता,
और कहां एकदम पूरी स्वतंत्रता है। तो आप एकदम एक बंद व्यवस्था जिसमें एक दशमलव की भी कोई गुंजाइश नहीं, और कहां एक खुली व्यवस्था जिसमें आप पूरा बदल कर सकते हैं। पूरा एक प्रगतिशील समाज, एक प्रगतिशील धर्म, एक प्रगतिशील व्यवस्था, आप दोनों को मत जोड़िए। आप करोड़ों हत्याओं के प्रतिनिधि हैं। आपका धर्म जो है वो जिसकी आप यहाँ पे पैरोकारी कर रहे हैं, वस्तुतः वो हत्याओं पर जिंदा है। हमने किसी की हत्या नहीं की, हमने किसी देश पर इस तरह हमला नहीं किया, हमने किसी को नहीं कहा कि तुम अगर हिंदू नहीं बनोगे तो तुम नरक में जाओगे, तुम सड़ोगे, तुम्हें जलाया जाएगा, तुम्हें जो है कब्रों में से उठाया जाएगा। हमने नहीं कहा। हमने कहा भाई राम को मानो, कृष्ण को मानो, मत मानो, नास्तिक रहो, जो आपकी मर्जी है, लेकिन आप मैं विनम्रतापूर्वक चिंतामणि जी आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि हमने किसी पे हमला नहीं किया। आप किसी पे हमला करते क्या? आपको अपने अड़ोसी पड़ोसियों पे ही हमला करने से फुर्सत नहीं थी? ये छोटे छोटे सी आपने रियासतें बना रखी थी, सारी रियासतों ने आपस में लड़ भिड़ कर ये हालत कर ली, तो किसी और से लड़ते क्या? मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं चिंतामणि जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस विचार के साथ 1925 से प्रयत्नशील है, 97 साल की उम्र उस संगठन को हो गई, लाखों स्वयंसेवकों ने जिस सपने के लिए अपने प्राण लगा दिए, उस प्राण को पूरा करने के संदर्भ में संकोच किस बात का है? ठिठक किस बात से रहे हैं? डर किस बात से रहे हैं? इसके संदर्भ में चिंतामणि जी कोई दृष्टि देंगे? सारे फरमान तो आप एक कट्टर हिंदू राष्ट्र के तौर पर जारी करना चाहते हैं और स्वीकारने से भी डरते हैं कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही। क्या आप मुझे बताएंगे कि किस आधार पर आप ये चाहते हैं कि नवरात्र जब है तो इस देश में जितनी भी मटन मीट मांस की दुकानें हैं वो बंद रहनी चाहिए? इसके संदर्भ में कोई जवाब देंगे? ये है देश के संविधान का प्रावधान, इसलिए बंद होनी चाहिए। बताएं। मैं इसका समर्थन नहीं करता। खाने पीने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये प्रतीच्छाया है इस्लामी व्यवस्था की कि जब रोजे में, रमजान में लोगों को खाने पीने से भी महरूम कर दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा गलत सीख लोगों को हो गई। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं कहा। नवरात्रि में भी जिसको जो करना है, जिसको उपवास करना करे, जिसको नहीं करना है न करे। इनके जैसा नहीं है कि आपको सभी को रोजा रखना ही पड़ेगा और जो खाता जब आप इस विचार के साथ है तो आपके एबीवीपी के लोग जेएनयू के कैंपस में कावेरी हॉस्टल में घुसकर क्यों इतनी मारपीट की इस बात के लिए कि वहां पे मास्क क्यों पकड़ा है रामनवमी के त्योहार में? ये जो कम्युनिस्ट व्यवस्था और ये जो है ये चिढ़ाने का काम करते हैं। वो अपने जाकर के खा ले, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब ये चिढ़ाने का काम करते हैं तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप उसको उससे हिंदू राष्ट्र से मत जोड़िए। एक और बात मैं अतिकुर रहमान जी को बता दूं कि आप बोल रहे हैं हम तो भारतीय हैं। आप बताइए कि जब आप अरब जाते हैं तो आपको हिंदू मुसलमान कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? आप दुनिया भर के मुस्लिम राष्ट्रों में जाते हैं तो आपको हिंदी कहा जाता है, हिंदू नहीं, हिंदी कहा जाता है। तो आप हिंदी मुसलमान है या नहीं, आपकी पहचान ही हिंदी मुसलमान है। वहां आप और कुछ नहीं कह सकते। वो भारतीय नहीं जानते, वो हिंदी जानते हैं, क्योंकि वो सैकड़ों वर्षों से हिंदुस्तानियों को हिंदी करके ही जानते रहे हैं। तो इस भूल सुधार के लिए आप क्या कर रहे हैं? कब भारत का नाम हिंदुस्तान कर रहे हैं? यही तो मेरा चिंतामणि जी आपसे सवाल है। जब आपको इतिहास की इतनी बेहतर जानकारी है, इस देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान क्या है, इसको आप इतने मुखर तरीके से अतिकुर रहमान जी के सामने और हमारे लाखों दर्शकों के सामने व्यक्त कर रहे हैं, तो हम बड़ा मासूम सा सवाल आपसे कर रहे हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे पूछ रहे हैं कि ये भूल सुधार आप कब करने जा रहे हैं? कब इस देश का नाम हिंदुस्तान करने जा रहे हैं चिंतामणि जी? और अगर नहीं कर रहे हैं तो किस बात के चलते नहीं कर रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं? यही तो आपसे सवाल है। देखिए, हिंदू व्यवस्था थियोक्रेटिक स्टेट्स नहीं है। ये थियोक्रेटिक, ये जो उम्मत का सवाल है ये इनका सवाल है। ये जो देशों की सीमाओं को न मानना ये इनका सवाल है, हमारा सवाल नहीं है। हम तो मानवता में विश्वास करते हैं। वीर सावरकर जी ने कहा कि आप मुसलमान हैं इसलिए मैं हिंदू हूं, अन्यथा मैं तो विश्व मानव हूं। हम तो विश्व मानव है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। आप अपने को हिंदू मानव से इनकार कर रहे हैं। आपका कहना है कि आप तो विश्व मानव है, हम तो हिंदू कुछ है ही नहीं, यही आपका आशय है? इसलिए मैं हिंदू हूं, अन्यथा हम तो विश्व मानव है। वीर सावरकर, एक बात में रहो ना सर, आप विश्व मानव हो या हिंदू हो, कुल मिलाकर आप अपने सरकारी फॉर्म में क्या लिखने वाले हो? विश्व मानव लिखने वाले हो या हिंदू लिखने वाले हो? जी चिंतामणि जी, आप हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है कि आप बिलीवर हो या नहीं हो या नॉन बिलीवर हो इसलिए मार दिया जाना चाहिए। हम तो विश्व मानवता को अपना परिवार मानते हैं। विश्व मानवता को अपना। चिंतामणि जी कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे, किस बात से ठिठक रहे हैं?
स्पष्ट नहीं आ रहा। पर अतीकुर रहमान साहब कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनकी बात सुनते हो। मेरे साथ में हर्षद शर्मा जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता NSUI के, उनसे बात करेंगे। पहले अतीकुर रहमान साहब का हस्तक्षेप। जी अतीकुर रहमान साहब। जी हिमांशु जी, आपके सवालों ने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है चिंतामणि जी को, सेटल हो जाने दीजिए। जी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, ये मुझ पर इल्जाम लगाया है कि हम लोगों ने मार काट मचाई, हम लोगों ने तलवारें चलाई और अपने धर्म को आगे बढ़ाया। सबसे पहला हिंदुस्तान का आतंकवादी हिमांशु जी गोडसे, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, जी इन्होंने मारकाट की। ग्राहम स्टीन्स के 2 छोटे बच्चों के साथ में उसको जिंदा जला दिया। जी इन्होंने कालाबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर और तमाम वो लोग जो इनकी हिंदू पूरी सभ्यता के सुपरस्टिशंस को मिटाने के लिए, बिगोटी को मिटाने के लिए काम करते थे, उन लोगों की हत्या इन्होंने की और इल्जाम ठहरा रहे हैं हमारे ऊपर कि हमने मारकाट मचाई। आप बताइए हिमांशु जी, भारत देश जाना जाता है कि ये हमारा भारत देश उस सभ्यता को जन्म देता है जहां पर सारे के सारे धर्म के लोगों ने जन्म भी लिया और आराम से पनपे हो। यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और बुद्धिज्म का उल्लेख करते हैं जापान के अंदर। आप बताइए, बुद्धिज्म इसका जन्म भारत है, सबसे कम पूरी दुनिया में अगर बुद्धिस्ट है तो भारत के अंदर है। क्या वजह है? इन्होंने सांप और नेवले का व्यवहार किया हमारे बुद्धिस्ट भाइयों के साथ, उनके स्तूपा जलाए, तोड़े, उन पर मंदिर कायम किए। सबसे कम अगर किसी का पॉपुलेशन पूरे विश्व में है बुद्धिस्ट का, तो हिंदुस्तान में ऐसा क्यों? चिंतामणि जी आप जवाब दे लीजिए या नायर साहब जवाब दे? इसका जवाब दे दीजिए। ये सवाल है अतीकुर रहमान साहब का। बुद्धों के साथ में आपने, बुद्ध मतावलंबियों के साथ में इस देश में क्या किया, ये सवाल है। इसको उत्तर लेने के लिए मैं आऊंगा श्री राज नायर साहब के बाद में, लेकिन मेरे साथ हर्षद शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं NSUI के। उनसे ही जानना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से जो कदम देश में उठते हुए दिख रहे हैं, ऐसा एहसास होता है कि देश का जब निर्माण हुआ, संविधान सभा के द्वारा जो फैसले लिए गए, वो इस देश के एक बड़े वर्ग को रास नहीं आ रहे। उन्होंने ये कहा भी नहीं था कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि हम हिंदू राष्ट्र हैं। 1976 में देश की तत्कालीन सरकार को लगा कि हमें ये बताने की बड़ी जरूरत है कि हम पंथ निरपेक्ष हैं। चिंतामणि जी हमें बता रहे हैं वो पंथ निरपेक्ष का मतलब हिंदू राष्ट्र होना ही था। मैं आपसे जानना चाहता हूं हर्षद शर्मा जी कि क्या आप इस अवधारणा के साथ हैं कि ये देश एक हिंदू राष्ट्र है, या दरअसल कोशिश चल रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, पर दम नहीं है सीधे तौर पर कहने की? बिल्कुल हिमांशु जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि RSS भाजपा की एक दोगली नीति है। ये लोग बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। इनके एक्शंस में कुछ और दिखाई देता है और इनकी जो बोली है, और मैं उसमें सिर्फ RSS भाजपा नहीं, मैं उसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संघ परिवार को जोड़ना चाहता हूँ। चिंतामणि मालवीय जी मेरे जिले से आते हैं, उज्जैन के सांसद रहे हैं, मैं भी उज्जैन का ही रहने वाला हूँ। आपका जो संगठन ABVP है, आप बताइए, मैं JNU की पॉलिटिक्स से स्टार्ट करता हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, JNU का इंचार्ज रहा हूँ NSUI की तरफ से। चिंतामणि मालवीय जी ये बताइए कि प्रोफेसर सभरवाल कांड जो हुआ था आपके उज्जैन में, प्रोफेसर सभरवाल कांड की जो हत्या हुई थी, सभरवाल साहब की जो हत्या हुई थी, वो कौन से संगठन ने करी थी? आपके संगठन ने, ABVP ने। JNU में घुसकर कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या बोलेगा, ये सारी चीजें RSS कैसे तय कर रही है? मुझे ये सबसे पहले चिंतामणि मालवीय जी ये बताइए। देखिए हिमांशु जी, इनकी हर चीज में दोगली नीति है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। ये लोग CA NRC लेके आए, उस CA NRC बिल में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो मुसलमान गैर कानूनी तरीके से भारत में आए हैं उनको हम बाहर भेजेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। जो लोग इलीगल तरीके से आए उनको आप बाहर भेजिए। लेकिन फिर आप लोग कहते हो कि हम अखंड भारत बनाएंगे। फिर आप इसी बांग्लादेश को, इसी अफगानिस्तान को और इसी पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बना के उन लोगों को फिर भारत में शामिल कर लेंगे। तो ये जो दोगली नीति है, CA NRC भी लाएंगे और अखंड भारत भी बनाएंगे। ये कौन सी नीति है चिंतामणि मालवीय जी, मुझे बताइए। और ABVP की मैं कहता हूं कि ABVP जो एक ऐसा संगठन हो गया जो छात्र राजनीति से इतना दूर हो चुका है। प्रोफेसर सभरवाल जी की हत्या, गुरु हमें बचपन से सिखाया जाता है कि गुरु की भगवान के जितनी स्टेटस होता है, लेकिन इन्होंने गुरु की हत्या कर दी। दिल्ली विश्वविद्यालय में इनके एक ज्वाइंट सेक्रेटरी थे राजू रावत, उन्होंने एक गुरु के मुंह पे कालिक पोत दी।
इनका सत्येंद्र रवाना दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, वो प्रॉक्टर से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे कि मैं कह रहा हूं कि आपका चैनल उसको अपने चैनल पे नहीं दिखा सकता। आप किस हिंदू की बात करते हैं चिंतामणि मालवीय जी? आप जिस हिंदू की बात करते हैं वो हिंदू जो आपकी परिभाषा है वो हिंदू जो धर्म है उसकी परिभाषा उस हिंदू धर्म से बहुत अलग है जो श्री राम का हिंदू धर्म था। जो सनातन धर्म की बात श्री कृष्ण ने भगवत गीता में करी है उससे आपका बड़ा अलग है। पर हर्ष शर्मा जी, मेरे पास ना आपसे पूछने के लिए एक अलग सवाल है। कुल मिलाकर देश ने 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद एक राह चुनी। उस राह का संकल्प 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को संपूर्ण करके और 26 जनवरी 1950 को उसे लागू करके व्यक्त किया गया। जब आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमारी राह गलत थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के हवाले से कोट है, 26 जुलाई 1948 को नेहरू जी ने देश के विभाजन पर कहा था कि हम विभाजन पर यह सोचकर सहमत हुए कि बड़ी कीमत चुकाकर शांति और सद्भाव खरीद रहे हैं। यह पंडित नेहरू ने कहा था। और माननीय चिंतामणि मालवीय जी के अत्यंत प्रिय और उनकी पार्टी के भी अत्यंत प्रिय देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कुछ कहा था। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम विभाजन नहीं स्वीकार करते हैं तो सांप्रदायिक संघर्ष हर गली मोहल्ले और यहां तक कि सेना और पुलिस में भी फैल जाएगा। ये दो बयान है। क्या आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद हर्षद जी आप मानते नहीं है कि राह गलत चुन ली भाई? विभाजन जब हुआ ही था धर्म के आधार पर, तो धर्म के आधार पर ही हो जाता। जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, मुसलमानों के लिए अलग देश बना, तो गलती हो गई हमसे कि हमने उस समय पर इन मुसलमानों को यहाँ रोक लिया। और अब उस भूल का सुधार होना चाहिए जिस दिशा में चीज़ें बढ़ रही हैं, या कुछ और होना चाहिए? थोड़ा इस पर आप अपना नजरिया देना, क्योंकि नेहरू जी ने कहा था बड़ी कीमत चुकाकर हम शांति और सद्भाव खरीद रहे हैं, पर दिखता नहीं 75 साल बाद भी। क्या है शांति और सद्भाव? रामनवमी का पर्व था, लोगों को एक दूसरे के साथ में खुशियां मनानी थी, जश्न मनाना था, उल्लास मनाना था। मनाया क्या? मनाया कि खरगोन में एसपी के पैर में गोली लगी हुई है, पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक हिंसाएं हुई हैं। कुल मिलाकर देश ने हासिल क्या किया इस राह पर चलकर? मंशु जी आपने बहुत अच्छी बात करी है, लेकिन मैं सबसे पहले है ना एक चीज बड़ी स्पष्ट जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जब स्कूल में हिस्ट्री की क्लासेस होती थी तब आरएसएस भाजपा एबीवीपी के लोग मुझे लगता है कि उस दिन उस पीरियड में छुट्टी पे चले जाते थे, रेसेस मनाते थे। देखिए एक बात समझिए हिमांशु जी, और ये इतिहास उठा के चिंतामणि मालवीय जी भी पढ़े कि जब देश का विभाजन हुआ था तब छोटे प्रांत इस देश में होते थे और उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू राइट दिया गया था कि आप तय करें कि आपको कौन से देश में सम्मिलित होना है, आपको अपना अलग देश बनाना है, इंडिपेंडेंट देश, आपको भारत के साथ शामिल होना है या पाकिस्तान के साथ शामिल होना है। इसमें कहीं भी धर्म के आधार पर विभाजन नहीं है जी। मैं आपको बता देता हूं कौन से हिस्टोरियन ने, चाहे आप रामचंद्र गुहा जी को पढ़ लीजिए, चाहे आप नेहरू जी की किताबों को पढ़ लीजिए, गांधी जी को पढ़ लीजिए, और हजारों इतिहासकारों ने किताबें लिखी है। धर्म के आधार पर विभाजन हुआ ये इतना बड़ा झूठ है। प्रांत थे 272 अलग अलग, उनको ये राइट दिया गया था कि आप तय करें, उनके गवर्नर जनरल तय करें कि उनको कौन से देश के साथ जाना है। उसी में हैदराबाद एक ऐसी जगह थी जहां का मुस्लिम राजा था, लेकिन उसकी जो जनता थी वो हिंदू बाहुल्य थी। जम्मू कश्मीर जो था वहां पर मुस्लिम बाहुल्य थी लेकिन हिंदू राजा थे। उन सब ने तय किया था कि हमें भारत के साथ शामिल होना है। उसमें धर्म और जाति का तो कोई लेना देना ही नहीं था। ये आरएसएस और भाजपा की फैलाई हुई झूठ बात है। हर्षद जी आपको मुस्लिम लीग के प्रति इतनी मोहब्बत क्यों है? क्या आप इस बात से इंकार करते हैं? इतिहास के पन्नों का उल्लेख आप कर रहे हैं, मुस्लिम लीग ने सीधे तौर पर धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग नहीं की थी। क्या आप भूल जाएंगे कि आगा खान ने 1906 में ही वायसराय मिंटो से मिलकर मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की, अलग आरक्षण की बात नहीं की थी? क्या आगा खान के चलते ही इस देश में मुसलमानों के अलग निर्वाचन की व्यवस्था 1916 में लागू नहीं हुई थी? क्या मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र के सिद्धांत को आप सिरे से खारिज करते हैं? सारा दोष केवल चिंतामणि मालवीय जी और माननीय श्रीराज नायर के पैतृक संगठन के मत्थे ही मर देंगे?
10 सेकंड में मैं जवाब दे देता हूँ जी सर। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने ये बात उठाई है। देखिए, मुस्लिम लीग के अलावा जिस एक पार्टी ने, जिस एक संगठन ने टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया था, उसका नाम था सावरकर की हिंदू महासभा। हिंदू महासभा जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, अगर मैं झूठ मैं कह रहा आपको हूं तो पूरा आप नाम दे रहा हूं। जी जी, हिंदू महासभा ने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई और ये प्रस्ताव पारित करा कि 2 नेशन होने चाहिए, 2 राष्ट्र होने चाहिए जी। ये इतिहास चिंतामणि मालवीय जी जरूर पढ़ें। तो कुल मिलाकर हर्षद जी मान लिए ना कि 2 राष्ट्र के संदर्भ में बात थी, तभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना। बाकी तो सारी रियासतों को आजादी थी, स्वतंत्र रहो, हिंदुस्तान में रहना हिंदुस्तान में रहो, पाकिस्तान में रहना पाकिस्तान में रहो। लेकिन गजब ये हुआ कि पाकिस्तान तो बन गया, पर हिंदुस्तान होते हुए भी हिंदुस्तान नहीं रहा, वो भारत में तब्दील हो गया। लेकिन श्रीराज नायर साहब मेरे साथ में अभी भी इस बात को लेकर कोई बात साफ कहने के लिए तैयार नहीं है कि भाई आप हिंदू राष्ट्र घोषित ना करो, पर इतने बड़े बड़े काम करते हैं नायर साहब। और माननीय चिंतामणि जी हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बता रहे हैं, अतुर रहमान साहब को भी बता रहे हैं, आपकी पहचान भारतीय मुसलमान नहीं है, हिंदी मुसलमान है। ऐसी पहचान हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है राज नायर साहब, और नाम हमारा भारत है। कब बदल रहे हैं और बदलने की कोई इच्छा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ में जुड़ने की कोई इच्छा है कि नहीं है? विश्व हिंदू परिषद के सम्माननीय प्रवक्ता इस संदर्भ में कुछ रोशनी तो देना। देखिए, चिंतामणि जी ने जो बात कही जी, हिंदी मुसलमान, उसका कारण ये है जी कि ये लोग कितने भी उम्मत की बात कर लें, जी, 1 इंच जमीन, 1 इंच भूमि भारत का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का मुसलमान यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर कहीं पे भी खरीद सकता है, लेबनान नहीं खरीद सकता। क्या भारत का मुसलमान वहां की लड़की से शादी कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या भारत का मुसलमान वहां की नागरिकता प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग जानते हैं, उनको 2nd ग्रेड सिटीजन मानते हैं, वो लोग इनको मुसलमान तक मानने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है। दूसरा, यहाँ पर हम संस्कृत में कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। जिस पार्टी, जो आज हमारे यहाँ शर्मा जी बैठे हैं, जो अपने नेता को राहुल गांधी जी को जो नेता मानता हो, वो इसी प्रकार की बातें करेगा कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ। छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स ने अपनी मर्जी से, कोई पाकिस्तान के साथ गया, कोई हिंदुस्तान के साथ गया। अब हिस्ट्री के लेसन्स में या हिस्ट्री के पीरियड में कौन छुट्टी पे रहता था, तो इससे ही मालूम पड़ जाता है। तो ये राहुल गांधी टाइप जो बातें हैं, हास्यास्पद बातें, आपने स्वयं कहा कि आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, अलामा इकबाल, लियाकत अली खान चीख चीख कर कह रहे थे 2 नेशन थियरी। तो राजनाथ साहब, तभी तो मेरा आपसे सवाल है, हर्षद शर्मा जी को तो आपने एक झटके में खारिज कर दिया। भाई जिसका नेता राहुल गांधी हो वो तो ऐसी ही बात करेगा, पर भाई आपके नेता तो माननीय नरेंद्र मोदी हैं। इस देश को 3 दशक के बाद स्पष्ट बहुमत का जनादेश मिला, जिस व्यक्ति के चलते आप उसको फॉलो करते हैं। तो भाई जब आप स्वयं मान रहे हैं श्री राज नायर साहब कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और कुल मिला के हिंदू और मुसलमान के संदर्भ में हुआ, तो फिर आप ये मांग करने की सार्वजनिक तौर पर हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं कि जब इस आधार पर हुआ था तो अब इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? उस समय के लोग डर गए, उस समय के लोग कुछ और विचार कर गए, ठीक है, पर आप तो हमारी ही पैरवी के लिए थे। आपने बताया कि हिंदुओं की सबसे बड़ी पैरोकार संस्था है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है, और रहेगा। अब आप बोलेंगे विधिवत कब घोषणा होगी या क्या होगा, आप रुक जाइए। जैसे हम पर लोग हंसते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, इसका भी समय आ जाएगा। 370 को जैसे उखाड़ के लात मार के फेंक दिया, उस तरह से ये भी हो जाएगा। थोड़ा सब्र कीजिए। जो हमसे जो छोड़कर चले गए तलवार के जोर पर, जिन्होंने अन्य धर्म को, अब्राहमिक धर्मों को अंगीकार किया, वो भी अपने मातृ धर्म में आ जाएंगे। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। श्रीराज नायर साहब अब थोड़ा दूसरे ट्रैक पे आ रहे हैं। बोले अब आप उससे अभी मत कहलवाइए, चल रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, समय आने पर हो जाएगा। ये चिंतामणि जी को उस दावे के बिल्कुल विपरीत है जो चिंतामणि जी हमारे बीच में कह रहे थे। मैं चिंतामणि जी से बातचीत के लिए जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है अतिकुर रहमान जी का हस्तक्षेप सुनने की, क्योंकि सारे मुद्दों में कहीं ना कहीं उनका हित, उनका भविष्य सवाल के घेरे में। अतिकुर रहमान साहब, आपकी बात। नायर जी से मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 370 हटाने से आपको क्या हासिल हुआ?
जी। कश्मीर का सुधार सिर्फ 370 तक के सीमित था। आपने क्या हासिल कर लिया? यहाँ पर आप डेली सुबह शाम आतंकवाद 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 चिल्ला रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन से आपको क्या हासिल हुआ? आपने हर चीज को, आपने किसानों के उसको आतंकवाद से जोड़ दिया था। आपकी जो मंशा है वो डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं, आप डेमोक्रेसी की आड़ में हिंदुत्व क्यों चला रहे हैं? आप सब बता दीजिए कि हमको डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है, हमारा हिंदू राष्ट्र हमको प्यारा है। वो ये जानना चाहते हैं आपसे, आप घोषित करिए। आप इसे घोषित करिए। देखो रहमान साहब भी सीधे तौर पे कह रहे हैं। मैं चिंतामणि जी एक बार फिर आपके पास रुक करता हूं। आपने बताया मैं तो विश्व मानव हूं, आपकी विश्व मानव की परिभाषा के तहत ही जानना चाहता हूं। ये सीए आया था, उसमें ये बताया गया था कि ये जो पड़ोसी मुल्क हैं इनसे गैर मुस्लिम जो लोग भी आएंगे उनको हम शरण देंगे, जिसमें बौद्ध भी होंगे, जैन भी होंगे, हिंदू भी होंगे। आप तो विश्व मानव है, तो आपने क्यों नहीं कहा जो भी बड़ौत से आएगा उस सबको शरण देंगे, दृष्टिकोण देंगे? और 1000 बार ये चर्चा हो चुकी है कि भाई जो सताए जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से वहाँ मुसलमान नहीं सताए जा रहे हैं, मुसलमान तो सताने वालों में शामिल है, तो उनको नागरिकता देने की आवश्यकता नहीं। और किसी की नागरिकता छीनने का करेक्ट कर दूं कि हिंदू महासभा ने जब वहाँ बंगाल में सरकार चलाई थी तो मुस्लिम लीग के साथ नहीं चलाई थी, उन्होंने प्रजा कृषक पार्टी के साथ चलाई थी, और वो भी थोड़ा इतिहास पढ़ लें। और दूसरा, क्या वो डायरेक्ट एक्शन को भुला देंगे? और क्या कलकत्ता में हुए हत्याकांड को भुला देंगे? अगर इस्लाम के नाम पर और तो कुछ भी नहीं भुला रहे, पर चिंतामणि जी आप सब कुछ क्यों भुला दे रहे हैं? इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं भाई, इतिहास इतना सादा पड़ा हुआ है हमारे सामने, जुल्म सितम आपकी भाषा से निकल रहा है, इसके बावजूद भी अब जब आपके पास समय आ गया है, आप जिस विचार के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण कर देने की बात किया करते थे, अब जब समय आ गया है और उस अनुसार करते आप दिख भी रहे हैं, पर कहने से क्यों बच रहे हैं? केवल सवाल इतना है, आप जिस राह पर हैं वो दिख रहा है, सिर्फ जानना यह है कि आप इसे कहने से बच क्यों रहे हैं? क्या भय है जो आपको कहने से रोक रहा है? क्यों आप हिंदू को केवल जीवन पद्धति के तौर पर बताना चाहते हैं, जबकि हिंदू विशुद्ध तौर पर एक धर्म है, भारत में जन्मा हुआ, भारत से फैला हुआ, तो उसको राजधर्म बनाने के संदर्भ में कहने से संकोच क्यों है? करने में संकोच नहीं, पर कहने में संकोच, ये सवाल है। हमसे राज नायर साहब ने तो कह दिया, कर रहे हैं, समय आने पर कह भी देंगे, पर वह तो एक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक संगठन से आप हैं, जिम्मेदार संगठन से, देश दुनिया के सबसे बड़े संगठन से, आप कब कहेंगे कि हम ये करेंगे? हिमांशु जी, अभी नाश्ते का समय है तो नाश्ता कर लेते हैं, भोजन के समय भोजन कर लेंगे। मेरी ट्रेन का समय हुआ, बहुत धन्यवाद आपको। तो कुल मिला के चिंतामणि जी ने कहा अभी नाश्ते का समय है, भोजन का समय आएगा तब ये भी कह देंगे। हर्षद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कार्यक्रम की आखिरी टिप्पणी मुझे लेनी है। जी हर्षद जी। सर, मैं चिंतामणि मालवीय जी और श्रीराज जी दोनों का जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं हिसाब बराबर करने में विश्वास रखता हूँ। श्रीराज नायर जी ने कहा कि जिसका नेता राहुल गांधी, भाई साहब आप उस आदमी को अपना नेता मानते हैं जो देश के राष्ट्रपिता का नाम ढंग से नहीं ले सकते। 3 बार वो मोहनदास करमचंद गांधी को मोहनलाल करमचंद गांधी बोलते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश मत करिए, कभी नहीं हो पाएगा। हमें पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए और हम अपने, माफ कीजिएगा हर्षद जी, मैं थोड़ा इसमें नाइत्तेफाकी रखता हूं विनम्रता पूर्वक आपसे। नरेंद्र मोदी केवल भाजपा के नेता नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। जब वो एक बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लिए तो हम सबके प्रधानमंत्री हो गए। मैं इतनी उम्मीद करता हूं आपसे, आप बहुत ही एक विद्वान व्यक्ति हैं। देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में हम भाषा के प्रयोग में थोड़ी सी गरिमा रखें, विनम्र अनुरोध है मेरा, बाकी आपकी मर्जी है। हिमांशु जी देखिए, मेरे तो संस्कार है कि आप मुझसे बड़े हैं, उम्र में भी और एक्सपीरियंस में भी। मैं आपकी बात हाथ जोड़ के मानता हूं, लेकिन कोई मेरे नेता का अपमान करेगा राष्ट्रीय टीवी पे बैठकर और मैं सहन कर लूंगा। तो राजनायक साहब को सीधे ही बोल दिया था कि भाई आप ये कह के खारिज कर दो राहुल गांधी जी के संदर्भ में, लेकिन हमारे सवालों का जवाब तो दे दो। तो आपकी बात तो मैंने उनके सामने रख दी थी। राहुल गांधी जी का भी उतना ही सम्मान है। 20 सेकंड दीजिए। देखिए सर, बात इतनी सी है कि आप राष्ट्रीय टीवी पे बैठ के आप सोच लेंगे कि मेरे नेता के खिलाफ बोल लेंगे और मैं सहन कर लूंगा, तो नहीं करूंगा। ये मैसेज मैं इनको देना चाहता हूँ। सर दूसरी बात ये कह रहा हूँ, अब इनकी बातों में ही विरोधाभास है। इस बात को छोड़ देते हैं हम पर्सनल की राहुल जी और नरेंद्र मोदी जी को। देखिए इनकी बात में ही विरोधाभास है। अभी इन्होंने एक ही लाइन में ये कहा कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, और दूसरी लाइन में कह दिया कि हम बना के भी रहेंगे। तो जो चीज था ही है और रहेगी उसको फिर आप वापस कैसे बना लेंगे? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विश्व हिंदू परिषद इतना बड़ा संगठन है, उनके इतने बड़े नेता थे प्रवीण तोगड़िया जी, कहाँ है श्रीराज नायर जी आजकल?
आपने जिक्र नहीं किया, वो अहमदाबाद में एक बगीचे में, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत एग्रेसिव तरीके से अपनी बात रखते थे, देश के प्रख्यात व्यक्ति थे। वो आजकल है कहाँ? मैंने बीच में ये खबर आई थी कि सूरत में किसी गार्डन में अच्छी अवस्था में वो नहीं मिले थे। आपके साथ टच में होंगे, आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको आप फॉरवर्ड में लाइए और उनसे बोलिए आजकल उनके नरेंद्र आजकल मोदी जी उनका के क्या चल रहा है। हर्षा शर्मा जी ने एक अलग ही दिशा में जाने की कोशिश की है, लेकिन राय नायर साहब आखिरी 30 सेकंड आपके, क्योंकि मैं कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। जी नायर साहब। देखिए, हिंदुत्व का एक विशाल मूवमेंट है, सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी भी अपने हिसाब से हिंदुत्व का ही काम कर रहे हैं। वैचारिक मतभेद या संगठनात्मक, अरे तो आपके साथ कौन है? आप ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के आरपीएन सिंह से लेकर कहाँ है आज? आपके देखो पार्टी है और आपके साथ भी कोई नहीं बचा। आपके साथ कौन है, ये सवाल है श्रीराज नायर साहब का। नायर साहब, हर्षद जी भी जवाब दे सकते हैं, पर मैं जवाब दे देता हूं। 2019 के आम चुनाव बताते हैं कि इस देश के 10 करोड़ लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ हैं और इस देश के 20 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कुल मिला के मिले हुए मत इस रूप में व्यक्त हो रहे हैं। तो इस देश का एक प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस भी है, लेकिन हमारा विषय आज कांग्रेस या बीजेपी नहीं थी। हमारे मूल विषय में यह था कि आखिरकार इस समय देश का जो माहौल है उसमें ढके छुपे तरीके से कोई बात होनी चाहिए या खुलकर एजेंडे को लेकर साफ बात होनी चाहिए। अगर इस देश में बहुसंख्यक वर्ग ये मानता है कि इस देश को अपनी रीति नीति के संदर्भ में आमूल चूल बदलाव की जरूरत है, तो फिर उसके संदर्भ में बात साफ ही होनी चाहिए। संविधान को सर्वोपरि बताने वाले लोग इस देश में 100 से ज़्यादा संशोधन पिछले 75 साल में दे चुके हैं, इसलिए संविधान ही सर्वोच्च है। इस दलील में बहुत दम दिखता नहीं है, क्योंकि इस देश में जब जिसका मन किया है उसने संविधान को परिवर्तित किया है। तो कुल मिलाकर बार बार छोटे छोटे विषयों के आधार पर देश का माहौल खराब हो, उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि एक बार इस मसले पर भी देश के द्वारा फैसला ले लिया जाए कि 75 साल पहले देश के तत्कालीन नेताओं ने जो फैसला लिया था वो सही था, या आज़ादी के 25-30 साल बाद 1976 में जो फैसला लिया था वो ठीक था, या आज एक नया फैसला लिए जाने की जरूरत है। पर कुल मिलाकर जो भी हो, बात साफ होनी चाहिए। बात आप साफ करने की कहें और कहीं कहीं ढका छुपा रहे, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। बहरहाल, एक अहम मसले की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। समय अब आज के शेर का। जो बात कार्यक्रम के निष्कर्ष के तौर पर मैंने कही, उसे और बेहतर तरीके से शायर ने कहा कि कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए, कि कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए, पानी को अब तो सर से गुजर जाना चाहिए। परवीन शाकर जी ने जो ये बात कही थी, शायद समय आ गया है कि अब फैसला लिया जाना चाहिए कि इस देश को आखिर जाना किस ओर है, और जिस ओर जाने का फैसला जनमत के द्वारा ले लिया जाए उस ओर बढ़ जाना चाहिए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।